गोटे पटे शांतिर कथा कहूथबा चीन किंतु अन्य पटे सीमारे सेना ठूल करिवार लागिछि। चीन रो दोमुआ आचरण जगु लद्दाख रे सृष्टि होइछि युद्ध परिस्थिति। दक्षिण पैंगंग सी रो 70 किलोमीटर अंचल समेत सीमा रेखारे भारतर स्थिति सुदृढ़ हेबा परे चीन एबे चिंतारे। तेबे एलएसी रे भारत और चीन रो सामरिक कौशल और स्थिति तथा ताइवान रण कौशल ने अधिक सूचना दैछन्ते पूर्वतन सामरिक अधिकारी नितिन गोखले। तांका सह साक्षात करथिले आम प्रतिनिधि विभूतिपति। चीन गोटे पटे जिते शांतिर कथा कहूँ से सीमा रेखार समस्त शांति भंग कर युद्धर धमक देउछि। एपरिक भारतीय गणमाध्यम को मध्य चीन धमक देछि। जानिबा को चाहिबा इंडिया चीन जो युद्ध परिस्थिति सृष्टि होइछि ताहार स्ट्राटेजी कौन। आम सहित अछंती देशर सुप्रसिद्ध प्रतिरक्षा विशेषज्ञ नितिन गोखले। सर, मैं स्वागत कर रहा हूं आपको नंदी घोष टीवी में। पहले जो एलएसी का जो स्थिति है अभी चीन और इंडिया का एलएसी में, इसको लेके क्या बताएंगे। चुशुल में फिर एक बैठक भी चल रहा है, क्या अभी स्थिति क्या है वास्तविक? स्थिति ऐसी है कि पिछले 6 महीने से आप देख रहे हो, मई महीने से वहाँ पे तनाव की स्थिति है दोनों के बीच में। दोनों तरफ से करीब 50 से 60 हज़ार सैनिक वहाँ तैनात किए गए हैं और उसमें ये दिक्कत हुई है कि दोनों सैनिक दोनों तरफ से पूरी तरह से अपने अस्त्र शस्त्र लेके बैठे हुए हैं। वो 7वीं बैठक है कोर कमांडर्स के बीच में और उसमें एक हल निकालने की कोशिश की जा रही है। पर चीन पीछे हटना नहीं चाहता है। चीन कहता है कि हम यहाँ पे अपने इलाके में हैं, भारत कहता है हम अपने इलाके में हैं और इसीलिए ये स्थिति बनी हुई है। मैं समझता हूँ कि इस जो विंटर आने वाला है अभी, जहाँ पे वहाँ पे टेम्परेचर कम होते जा रहा है, उसके 3-4 महीनों में नवंबर से लेकर मार्च तक ये ऐसा होने वाला है कि दोनों तरफ से सैनिक वहाँ बैठे रहेंगे और वहाँ पे तनाव बरकरार रहेगा, ऐसा मेरा अंदाज़ा है। अगस्त 29-30 को जो षड्यंत्र चीन ने रचाया था, उसी षड्यंत्र से अगर हम देखेंगे रेजांग ला एवं रेंचिन ला को भारत सैन्य ने कब्जा करके रखा है। उसमें चीन को दिक्कत होता है, चीन का चिंता बढ़ता है क्योंकि स्पांगुर गैप और स्पांगुर सो में चीन के लिए बड़ा दिक्कत होता है। इसका स्ट्रेटेजिक पॉइंट क्या है और इंडिया को इसको क्या फायदा है और चीन क्यों चाहता है इसको वैकेट करने के लिए? देखिए, ऐसा है कि पहले 3 महीनों में चीन ने भारत को सरप्राइज किया था। भारत ने सोचा नहीं था कि चीन जहाँ पे एक्सरसाइज करता है वहाँ से आके एलएसी में घुसपैठ करने की कोशिश करेगा। तो पहले 3 महीने भारत बैकफुट पे था। भारत को उनको रोक के रखने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी कि वो और आगे न बढ़ें और ज़्यादा इंक्रोचमेंट न करें भारत के इलाके में, ये था। तब एक ये ज़रूरी हो गया था भारत के सैनिक लीडरशिप को और भारत के पॉलिटिकल लीडरशिप को कि कोई एक बार्गेनिंग चिप, कोई एक उनके साथ में एक एडवांटेज बनाने के लिए कोई एक चाल चलनी थी। तो भारत ने देखा जो 1962 के बाद ये जो चुशूल हाइट्स जिसको कहते हैं, चुशूल के इलाके में जो पहाड़ियाँ हैं, जिसको मुखपरी नाम की एक पहाड़ है, मुखपरी नाम का एक पहाड़ है, रिजिंगला है, रिचंदला है, रिजांगला है, फिर स्पांगूर और मगर हिल और गुरुंग हिल, ऐसे जो ऊंचाई हैं पहाड़ की, जो चीन के इलाके में जिसके ऊपर बैठ के चीन के इलाके में देखा जा सकता है, ऐसे इलाकों पे भारतीय सैनिक 62 के बाद कभी गए नहीं थे, कभी बैठे नहीं थे। ये हमारे इलाके में ही है, भारत के इलाके में ही ये सब पहाड़ियाँ हैं। तो इस बार भारत ने काउंटर स्ट्रैटेजी बनाई और कहा कि हम वहाँ जाके बैठेंगे। जैसे ही भारत वहाँ जाके बैठ गया, चीन को काफ़ी तकलीफ़ हुई क्योंकि अभी चीन का जितना भी वहाँ से आना जाना या उनका जो एक कैंप है, आर्मी कैंप, उसके ऊपर पूरी तरह से नज़र रखना ये भारत के लिए संभव हो गया और इसलिए उसको अभी वो तकलीफ़ हो रही है और वो अभी ये कह रहा है कि आप वापस चले जाओ, उसे नीचे उतर जाओ, हम फिर उसके बाद हम जाएंगे। इसके ऊपर अभी बातचीत चल रही है। एक जाने माना बहुत सुप्रसिद्ध डिफेंस एनालिसिस्ट को, प्रतिरक्षा विशेषज्ञों को, भारत को चीन दूतावास ने भारतीय गणमाध्यम को, इंडियन मीडिया को भी धमकाया ताइवान को लेके। ये ताइवान और बैंकॉक का स्थिति क्या है? चाइना इतना भारतीय गणमाध्यम के ऊपर भी क्यों इतना अपना गुस्सा निकाला और फिर आपको खुद पर्सनली आपको भी गुस्सा निकाला चीन एम्बेसी? ये थ्रेटनिंग जो किया चीन ने भारत के मीडिया को, इसके कारण 2 है। एक तो ये है कि चीन में जो मीडिया है
वो पूरी तरह से सरकार के कब्ज़े में, सरकार के कंट्रोल में होता है। उनको ये बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि मीडिया जो है ये सरकार से बाहर होता है या सरकार के बाहर रहकर काम करता है। प्राइवेट मीडिया जो बिल्कुल स्वतंत्र है, जो फ्री है, ये उनको समझ में नहीं आता है। तो वो हमेशा ये समझते हैं कि अगर चीन के सरकार के साथ रहकर मीडिया वहाँ की काम करती है, उसी तरह से भारत सरकार ने भारत के मीडिया को कंट्रोल में रखना चाहिए, चीन को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, ऐसा वो समझते हैं। और इसीलिए जब हम नहीं करते हैं तो हमको वो धमकाते हैं। ये मेरे साथ पर्सनली आपने जैसे कहा है वो भी हुआ। और हमने कहा, एक कोई वीडियो हमने बनाया था शी जिनपिंग और हिटलर को कंपेयर करके, वो उसके ऊपर उनको गुस्सा आया, उन्होंने कहा इसको डिलीट करिए। हमने कहा ये डिलीट करने का ऑप्शन हमारे पास नहीं है, हम नहीं करेंगे, आपको जो करना है वो कर लीजिए। फिर उन्होंने धमकाया कि सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ऐसे काफ़ी चीज़ें बोली। ताइवान को लेकर उनका गुस्सा इसलिए है कि ताइवान को वो अपना हिस्सा समझते हैं, चीन का हिस्सा समझते हैं, चीन का अभिन्न अंग समझते हैं। और इसीलिए वो चाहते हैं कि ताइवान को एक अलग राष्ट्र के रूप में किसी ने उसको लिखना नहीं चाहिए, किसी ने उसको समझना नहीं चाहिए। इसलिए उन्होंने भारतीय मीडिया को धमकाया था। आपण देखुथिले चीन किभଳି भारतीय गणमाध्यम नहीं भारतीय सांबादिक मानकू धमक देउछि, थ्रेटन देउछि। तेबे भारत वर्तमान वास्तव में बहुत भल स्थिति रे अछि एलएसी उपरे। नुआदिल्ली कैमरामैन प्रदीप सहित विभूति पतिंग रिपोर्ट, नंदी घोष टीवी।